भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ भगवान गणेश की पूजा से ही किया जाता है। कहते हैं किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यदि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्तुति की जाए तो वह कार्य बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मौखिक अथवा लिखित श्री गणेशाय नमः अवश्य अंकित होता है। भगवान गणेश को बुद्धि देने वाले भी कहा गया है, अर्थात प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता माने गए हैं। इनकी पूजा करने पर भक्त को बुद्धि से संबंधित शुभ फल मिलते हैं और भगवान श्री गणेश के पूजन से मनुष्य के जीवन में सुख सुविधाओं और उज्जवल भविष्य का प्रारंभ होता है। भगवान गणेश की बुद्धिमानी की अनेक कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस प्रकार दिया कि सभी देवताओं सहित स्वयं उनके भाई कार्तिकेय भी उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने से नहीं चूके। एक बार शिवपुत्र बालक गणेश और कार्तिकेय के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उन दोनों में बड़ा कौन है, और बात भगवान शिव और माता पार्वती तक पहुंची। उस समय नारद मुनि भी वहां उपस्थित थे। पिताश्री, मैं गणेश से बड़ा हूँ, पर ये बात ये मानने को तैयार ही नहीं है। पिताश्री, आप ही बताइए, मैं कार्तिकेय से बड़ा हूँ ना? देख लिया इन दोनों में बड़ा कौन है। अब इस बात पर ये दोनों भाई आपस के युद्ध को बढ़ा दे, इससे पहले कुछ कीजिए प्रभु। देखना पिताश्री मुझे ही तुमसे बड़ा बोलेंगे। नहीं, मुझे बड़ा बोलेंगे। अब कौन तुम दोनों में से बड़ा है ये तुम दोनों को ही सिद्ध करना होगा। हम दोनों को पिताश्री? हाँ, तुम दोनों को। इसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। पिताश्री, आप आज्ञा दीजिए, हमें कौन सी परीक्षा देनी होगी? मैं पल भर में ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा। और मैं भी पिताश्री। अवश्य पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश। परीक्षा ये है कि तुम्हें एक कार्य दिया जाएगा और वो कार्य होगा पृथ्वी की परिक्रमा करने का। तुम दोनों में से जो भी 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर लौटेगा वही विजेता भी बनेगा और वही बड़ा भाई होने का अधिकार प्राप्त करेगा। फिर तो विजेता मैं ही बनूंगा। माताश्री, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण, बालक कार्तिकेय ने तो पृथ्वी की परिक्रमा करनी प्रारंभ भी कर दी। बालक गणेश, आप किस सोच में डूब गए? अब कुछ नहीं, मैं भी बस परिक्रमा प्रारंभ ही कर रहा हूँ। कार्तिकेय तुरंत अपने दिव्य वाहन मोर पर सवार हुए और आकाश में उड़ते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। भगवान गणेश जानते थे कि वो भारी हैं और उनकी सवारी चूहा कार्तिकेय के मोर जितना तेज नहीं दौड़ सकता। अगर वो दुनिया का चक्कर लगाते हैं तो अपने भाई को कभी नहीं हरा पाएंगे। पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा में नहीं जा रहे हो क्या? माताश्री, मैं वही तो प्रारंभ कर रहा हूँ। देवी पार्वती, हमारे दोनों ही पुत्र बहुत बुद्धिमान और होनहार हैं। हमारा पुत्र गणेश इस समय जरूर कुछ और ही विचार मन में सोच रहा है। इसके पश्चात गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े और अत्यंत भक्ति के साथ अपने माता पिता के समक्ष चक्कर लगाने लगे। उन्होंने 3 बार परिक्रमा की और जीत के पुरस्कार की मांग की। माताश्री, ये प्रतियोगिता तो मैंने जीत ली। मैं तो ये परिक्रमा कब की पूरी कर चुका। पर पुत्र, तुम दुनिया भर में तो गए ही नहीं। पिताश्री, जन्म धारण करने वाली प्रत्येक संतान के लिए माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार विद्यमान होता है। माता पिता ही अपनी संतान के लिए त्रिलोक समान होते हैं। माताश्री के आंचल की छांव और आपके स्नेह की गोद मेरे लिए पूरी पृथ्वी के समान है, जहां आप दोनों की सेवा करने से मुझे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मेरा लाल, मेरा गणेश। पार्वती, वेद पुराण के हिसाब से गणेश की बात सही है, इसलिए गणेश को ही बड़ा भाई माना जाएगा। अद्भुत पुत्र गणेश, आप तो अति बुद्धिमान हैं। महादेव, अब तो ये बात मेरे साथ साथ सभी देवी देवता भी मानेंगे कि बाल गणेश बुद्धि के दाता हैं। वो देखिए, बालक कार्तिकेय भी परिक्रमा पूर्ण करके आ चुके हैं। माताश्री, पिताश्री, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आया हूँ और मैंने सब कुछ सुन भी लिया है। वास्तव में गणेश अति बुद्धिमान होने के साथ साथ अति होनहार भी हैं, इसलिए ये प्रतियोगिता गणेश ने ही जीती है। कार्तिकेय ने भी गणेश की बुद्धिमानी की सराहना की। वे भी बालक गणेश की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए।
भगवान शिव की इस योजना से दोनों भाइयों के बीच चल रही इस बहस का सदा के लिए अंत हो गया।